हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का एमएसएन में जो आया हुआ है पैलिएटिव केयर शॉर्ट नोट्स में। तो चलिए पैलिएटिव केयर होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। Palliative care is a specialized form of medical care that focuses on relieving suffering and improving the quality of life for patients with serious chronic or life-threatening illness। मतलब पैलिएटिव केयर क्या होती है, एक स्पेशल फॉर्म की मेडिकल केयर होती है जिसका फोकस पैलिएटिव केयर का मेनली फोकस किस पे रहता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना। और अगर पेशेंट जो क्रोनिक डिसीज है या लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है जिससे लाइफ का थ्रेट है तो उससे उनसे रिलीफ दिलाना। इट इज़ अप्रोप्रिएट एट एनी स्टेज ऑफ इलनेस एंड कैन बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग साइड कर्वेचर ट्रीटमेंट। मतलब ये जो पैलिएटिव केयर है वो इलनेस की हम किसी भी स्टेज में पेशेंट को दे सकते हैं। सो ओवरऑल पैलिएटिव केयर का मीन्स क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की मेडिकल केयर होती है जो क्या करती है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट लाती है। और अगर कोई पेशेंट सीरियस क्रॉनिक या लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से सफ़र कर रहा है जिसमें उस पर लाइफ का रिस्क है तो उससे जो सफरिंग है उससे रिलीफ दिलाती है पेशेंट को। और ये पैलिएटिव केयर हम डिसीज की किसी भी स्टेज में पेशेंट को दे सकते हैं कर्वेचर ट्रीटमेंट के साथ। नेक्स्ट अब हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पैलिएटिव केयर इज एन अप्रोच दैट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट एंड देयर फैमिलीज फेसिंग द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ लाइफ थ्रेटनिंग। मतलब पैलिएटिव केयर क्या होती है, एक अप्रोच होता है या मेडिकल केयर होती है जिसका एम या फोकस किस पे होता है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। उसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं कि पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव करते हैं पेशेंट की, कि पेशेंट जिस डिसीज़ से सफ़र कर रहा है उसके जो सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करना ताकि पेशेंट की सफरिंग कम हो सके। और साथ ही साथ अगर पेशेंट किसी क्रोनिक डिसीज़ से सफ़र कर रहा है तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उस टाइम पे वो भी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ओवरऑल पैलिएटिव केयर का मीन्स है कि एक मेडिकल केयर या अप्रोच है जिसमें इस केयर के थ्रू हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी फैमिलीज़ को भी जो प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनका जो पर्सन है फैमिली मेम्बर वो किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से सफ़र कर रहा तो उनको भी हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पैलिएटिव केयर के थ्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पैलिएटिव केयर के पर्पजेज या गोल्स क्या होते हैं। द गोल्स ऑफ पैलिएटिव केयर इंक्लूड, सबसे फर्स्ट है ट्रीटिंग डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स लाइक including pain, nausea, breathlessness, insomnia and other physical symptoms caused by cancer or its treatment। मतलब जो डिस्ट्रेस कराते हैं सिम्टम जैसे कि पेन हो गया, नोजिया हो गई या पेशेंट को ब्रीथलेसनेस हो रही, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आ रही है और अदर जो फिजिकल सिम्टम्स हैं जो कि कैंसर या उसके ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट के थ्रू होते हैं उनसे रिलीफ दिलाना पेशेंट को। नेक्स्ट है एड्रेसिंग अ पर्सन स्पिरिचुअल नीड्स आर कंसर्न। एक जो पेशेंट है जो पर्सन है उसकी स्पिरिचुअल नीड्स क्या है उसके वो एड्रेस करना। जैसे कि अगर किसी पर्सन की स्पिरिचुअल नीड्स है योगा मेडिटेशन जिससे उसकी जो इनर पीस है उसका मेंटेन हो सके। एड्रेसिंग अ पर्सन प्रैक्टिकल नीड्स सच एज ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनेंशियल कंसर्न। एक पर्सन की जो प्रैक्टिकल नीड्स होती है जैसे कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हो गई, साथ ही साथ उसकी फाइनेंशियल कंसर्न क्योंकि अगर कोई पेशेंट क्रोनिक डिसीज से सफ़र कर रहा है तो उस टाइम पे उसको फाइनेंशियली भी नीड्स जो होती है उसके भी लिए कंसर्न प्रोवाइड करना इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई पेशेंट क्रोनिक डिसीज से सफ़र कर रहा है तो उसको उस डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं जिस कारण से उसके लिए फाइनेंशियल कंसर्न भी प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट इसी में अगला पर्पज है ट्रीटिंग अ पर्सन इमोशनल एंड सोशल नीड्स विच इंक्लूड सिम्टम्स सच एज एंजाइटी आर हेल्पिंग विद डिफ़िकल्ट फैमिली रिलेशनशिप। एक पर्सन की जो इमोशनल या सोशल नीड्स है उसको भी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि जो एंजाइटी है या फैमिली में जो रिलेशनशिप है उसको वो मेंटेन नहीं कर पा रहा पर्सन तो उसमें हेल्प मिलेगी। मतलब अगर हम पेशेंट को या पर्सन को इमोशनल और सोशल नीड्स प्रोवाइड करेंगे तो उसको जो डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड जो एंजाइटी है वो भी रिड्यूस होगी और उसका जो फैमिली रिलेशनशिप है वो भी मेंटेन होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द पेशेंट, फैमिली, फ्रेंड्स एंड केयर गिवर। मतलब पैलिएटिव केयर के थ्रू हम किसको किसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट को तो सपोर्ट मिलता ही है, पेशेंट की फैमिली को भी मिलता है, उसके फ्रेंड्स को भी मिलता है, और जो केयर गिवर मतलब जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये इसके पर्पज हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ पैलिएटिव केयर की पैलिएटिव केयर के डायमेंशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल डायमेंशन। दीज डिफर अकॉर्डिंग टू द डिसीज एंड स्टेज ऑफ द डिसीज। तो जो फिजिकल नीड्स होती है पेशेंट की वो किस पे डिपेंड करती है कि पेशेंट किस डिसीज़ से सफ़र कर रहा है और किस स्टेज पे है वो डिसीज, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी फिजिकल नीड्स होती है। अगर कोई पेशेंट कैंसर से सफ़र कर रहा है तो कैंसर के टाइम पे उसकी फिजिकल नीड्स क्या है और कौन सी स्टेज के कैंसर से सफ़र कर रहा है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के लिए ये है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइकोलॉजिकल नीड्स। फ्रॉम सेफ्टी टू सेल्फ स्टीम टू अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पेशेंट नीड्स टू फील सिक्योर। पैलिएटिव केयर हेल्प देम प्रिजर्व अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ स्टीम। साइकोलॉजिकल नीड्स में मतलब सेफ्टी से लेकर उसकी सेल्फ स्टीम से लेकर उसकी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब पेशेंट की सेफ्टी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उस पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके, मतलब जिससे कि पेशेंट की साइकोलॉजिकल नीड्स में ये आता है कि हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें जिससे पेशेंट सिक्योर सेफ फील करे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हम मेंटेन करें, साथ ही साथ उसके जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम यानी कि वही जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो अपने आप को वैल्यूएबल समझे। तो ये सब हम पैलिएटिव केयर के थ्रू उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट को लगे कि वो अभी भी उसकी जो हम उसको जो केयर प्रोवाइड करें उससे पेशेंट को एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जिससे वो सेफ फील करे, सिक्योर फील करे वहाँ के इन्वायरमेंट में, साथ ही साथ उसको लगे कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी जो वैल्यू है वो अभी भी वैल्यूएबल है। तो साइकोलॉजिकल नीड्स में आ गया। ओवरऑल कहा जाए तो जो हम मास्लो हायरार्की नीड्स पढ़ते हैं ना बेसिक नीड्स से लेकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक, तो वही सारे पॉइंट साइकोलॉजिकल नीड्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट है सोशल नीड। द पेशेंट नीड टू फील एक्सेप्टेड, बिलोंगिंग एंड डिसंगेज। दे आर नॉट अ बर्डन बट आर नीडेड एंड कनेक्टेड। सोशल नीड्स में बेसिकली जो पैलिएटिव केयर का सोशल नीड्स वाला डायमेंशन है उसका मीन्स तो यही है कि जो पेशेंट है वो एक्सेप्टेड फील हो सोसाइटी में, उसे ऐसा ना फील हो कि अपने डिसीज के कारण वो अपनी फैमिली में या सोसाइटी में एक बर्डन है, एक बोझ की तरह ट्रीट किया जा रहा है उसको, और वो जितने भी उसके फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स हैं उन सबसे कनेक्टेड फील हो। तो सोशल नीड्स में हमें पेशेंट को ऐसा फील कराना है कि वो अभी भी हमारे लिए वैल्यूएबल है, उसकी सोसाइटी में नीड है, उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना, उसको ऐसा फील नहीं कराना कि वो हमारे लिए एक बर्डन है या सोसाइटी के लिए एक बर्डन है। स्पिरिचुअल नीड्स में आएगा दीज पेशेंट नीड लव, रिकन्सिलेशन, अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड पर्पज। स्पिरिचुअल नीड्स में पेशेंट को लव यानी अफेक्शन की ज़रूरत होती है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, उसको अभी भी रियलाइज होना चाहिए कि उसकी इम्पोर्टेंस है। तो ओवरऑल सारे डायमेंशंस में पहला जो था फिजिकल डायमेंशन, उसका मीन्स ये था कि फिजिकल नीड्स वही होती हैं जो कि फिजिकल नीड्स हम उस बेसिस पे देते हैं किसी पेशेंट को कि पेशेंट किस डिसीज़ से सफ़र कर रहा है और जिस डिसीज़ से सफ़र करा तो वो डिसीज किस स्टेज पे है उसके अकॉर्डिंग। साइकोलॉजिकल नीड्स में हमने देखा कि पेशेंट को हम केयर प्रोवाइड करेंगे जिससे पेशेंट को सेफ फील हो, सिक्योर फील हो, उसको वैल्यूएबल फील हो, उसकी सेल्फ स्टीम मेंटेन रहे। सोशल नीड्स में हमने देखा सोसाइटी से रिलेटेड कि पेशेंट एक्सेप्टेड फील होना चाहिए, वो सोसाइटी के लिए बर्डन नहीं है, उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो अब सोसाइटी के लिए बर्डन है उसकी डिसीज़ के कारण, वो अपने सारे जितने भी मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हो गए, सोसाइटी सबसे कनेक्टेड फील होना चाहिए। स्पिरिचुअल नीड्स में हमने देखा कि पेशेंट को लव की ज़रूरत होती है, अफेक्शंस की ज़रूरत होती है, सेल्फ वर्थ और पर्पज की नीड्स होती है। तो ये हो गए डायमेंशंस ऑफ पैलिएटिव केयर। सो हमने ओवरऑल पैलिएटिव केयर के बारे में देख लिया जो कि शॉर्ट नोट्स में आया हुआ है एमएसएन में। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक